लेकिन एक हैरत अंगेज बात हुई है तनवीर की, इस बात से मैंने ये अखज़ किया कि आप और गौतम गंभीर एक तरह सोचते हैं। मैं गौतम गंभीर बिल्कुल भी एक तरह उसने भी यही कहा था कि भाई 100 होता है। जब आप स्कोर कार्ड आज से 20 साल के बाद देखेंगे तो ये मैंने नजर आएगा। मैंने तो मैंने आपने ये कहा कि आप इस पे तस्लीम वो तो गौतम गंभीर ने बोला ना 100 होता है। नहीं 100 आपने भी कहा। हाँ 100 होता है। हाँ तो मतलब एक तरह से सोचते मतलब आप क्यों मुझे उसके साथ मिला रहे हैं भाई? यार उसने भी मेरी नहीं बनती भाई। तो जिम्मेदार है इंडिया कि रेस्ट करवाना या ड्रॉप करना ये तो सब चीजें साइड पे कर दें आप। मेरी नजर में विराट कोहली भाग गए, उसकी वजह ये है कि इंग्लैंड की वो पूरी सीरीज खेले, इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज में उनको बैक का प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद भी वो मैचेस खेले। जब एक प्लेयर अपने मुल्क के लिए इंग्लैंड की सीरीज खेल सकता है, तो जब उसको ये पता है कि इतना बड़ा इवेंट आ रहा है एशिया कप का, तो मैं अगर इंग्लैंड की सीरीज सर्वाइव कर सकता हूं तो मैं एशिया कप भी खेल सकता हूं। देखिए तनवीर अहमद ने 5 टेस्ट मैच 2 वनडे खेले, लेकिन तनवीर अहमद आपके ये दुनिया के जितने भी प्लेयर हैं 50 टेस्ट मैचों पे भी भारी है। मुझे लगता है कि गौतम गंभीर जो एक कमेंटेटर थे और एक्सपर्ट एज मतलब वो न्यूज चैनल्स पे आते थे, वो इतना कुछ बोल गए, इतना कुछ बोला हुआ उन्होंने पहले कि उन्होंने दुश्मन बहुत बनाए हुए हैं। और जब फिर मैं कमेंट्री सुनता हूं अभी जो होती हैं, क्योंकि अब हम भी तो यार 2-2 घंटे के शो करते हैं भाई। निखिल आपने 4 बातें आज बोली, 4 बातें डिफरेंट कल बोलोगे। और मुझे लगता है गौतम गंभीर को ना दोज थिंग्स कम बैक, दे हॉन्ट हिम। इंडिया का वो शानदार टेस्ट मैच हुआ, आखिरी दिन 36 रन चाहिए थे और 7 खिलाड़ी आउट हुए थे इंग्लैंड के, और सिराज ने जिस तरह से बॉलिंग का आगाज किया उसी तरह उसने फिनिश किया। 5 विकेटें, सीरीज का टॉप विकेट टेकर 23 विकेटों के साथ शानदार बॉलिंग सिराज की जान। तो सिराज के लिए मैं कहूंगा जबरदस्त। और जो लोग भी सिराज के बारे में कह रहे थे कि उसकी टेस्ट करियर खत्म हो गया है, उसको नहीं खेलना चाहिए, उसको जगह छोड़ देनी चाहिए, उनको सिराज ने जवाब दिया है। आप भी शामिल हो उसमें। मुझे पता था आपने मेरे ऊपर नहीं, आपने कहा है तो आगे 23 विकेट ले गया आपने। अच्छा 23 विकेट ले गया। अच्छा सुन ले। आपने दूसरों को बोल दिया, आपने मुझे भी बोल दिया। अब आप बहुत खामोशी से मेरी बात। बिल्कुल। पहली बात, मुझे ये कोई बता दे या आप बता दें, और ना मैं किसी क्रिकेटर के बारे में ये कहता हूँ कि इसको ना बॉलिंग करनी आती ना बैटिंग। ये तो नहीं कहा, लेकिन आपने कहा कि अब आप बीच में मत आएंगे, बीच में नहीं आएंगे। आपके पास क्लिप मौजूद है, हमारा क्लिप मौजूद है इस टेस्ट मैच इस सीरीज से पहले। अभी तो मसला ना, आप बीच में बोल रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, मेरा क्लिप मौजूद है, मैं सब कुछ मौजूद है। मैंने ये बोला ही नहीं कि सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता। मैंने क्लिप मौजूद है, सब कुछ, मैंने कभी नहीं बोला सिराज। मुझे लगता है कि कुछ कमेंटेटर्स ना तैयार रहते हैं कि कुछ गलत हो और नजला गौतम गंभीर पे। मसलन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब सुंदर से बॉल नहीं डलवाया जा रहा था, आई थिंक 62-63 ओवर्स हो चुके थे, तो मैं कमेंट्री सुन रहा था, तो बात चली और सब हैरान है। तो उन्होंने कहा कि देखो जी, कप्तान यंग है, नया कप्तान है, यंग कप्तान है, मैं कप्तान की जिम्मेदारी मानता ही नहीं। उन्होंने सीधा बोला, मैं जिम्मेदारी मानता हूं गौतम गंभीर की। वो कोच हैं, वो क्यों नहीं कह रहे हैं? आपको आज पता चल जाएगा कि देखो स्टूडियो में बैठ के तो कोई भी गौतम सुन लेते हैं, फिर डिसाइड हो जाएगा। स्टूडियो में बैठ के तो कोई भी भारी रह सकता है। जितनी विराट कोहली के सत्ता के उतने तो आपके कितने ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 2 टेस्ट मैचेस खेले। क्रिकेट अपनी जगह होती है, बाकी यही फर्क है। जो 2 टेस्ट मैच खेले हैं वो जो 2 टेस्ट मैच खेले हैं वो 35 या 40 100 बनाने वाले के बारे में नहीं बोलते। आप और हमारे मुल्क में यही फर्क है कि आपके यहाँ पर एक टेस्ट मैच वाला खेलने वाला भी कुछ नहीं बोल सकता। मैं 5 टेस्ट मैच खेला हूं, आप ज्यादा मैचेस खेले, लेकिन नजर आ रहा है कौन ज्यादा बात कर रहा है और किसने किसको दबा दिया। मैंने तो आपको दबा दिया। एक और चीज तो बोला भी नहीं जा रहा। गलत बातें की हैं, इंडिया की इंसल्ट की है, इंडिया के प्लेयर्स की इंसल्ट की है, उनके रिलीजन की इंसल्ट की है। मतलब हर तरीके से वो बंदा इंडिया की इंसल्ट करता है और विदाउट एनी लॉजिक करता है इंसल्ट। अब वो मोहम्मद सिराज जो इंग्लैंड में तबाही मचा के आया है, तनवीर अहमद बोल रहा है मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर ही नहीं मानता। मेरी नहीं बनती। गौतम के ख्यालात मिलते हैं दोनों। नहीं भाई, मेरे कोई ख्यालात नहीं मिलते। आपके दोनों के ख्यालात नहीं, मेरे कोई ख्यालात नहीं मिलते भाई। लाइक माइंडेड पीपल। मेरे को नहीं ख्याल। मैं उस दिन से गौतम गंभीर को पसंद करना या उसको उसकी बात करना छोड़ दिया, खत्म। क्योंकि मुझे उसकी सोच का पता लग गया था। बिल्कुल, उसकी सोच का पता लग गया तो उसकी सोच क्या खत्म। उसकी सोच तो यही है कि 100 होता है। देखिए, मैंने एक चीज आपको बोली थी, अगर गौतम गंभीर ने मुझे ये बोला ना 5 टेस्ट मैच, तो मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ किसी दिन वो
अपने भी 2-4 क्रिकेटर हैं जो टीवी पे बैठते हैं, कमेंट्री करते हैं, उन्होंने सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला हुआ है, कभी उनके बारे में बोल के दिखाया, मैं मानूंगा। लेकिन वो इस तरह के बात नहीं करते ना, अपने है ना वो, नहीं इस तरह से वो बात नहीं करते, अपने साइड के हैं, अपने साइड के हैं ना। तनवीर अहमद तो अच्छा, मेरी तो बातें लगती है ना जाके उनको। आपकी बातें लगती हैं और पोस्ट भी होती है मुख्तलिफ इंडिया की चैनल, आपको इतना क्यों चुपती है? क्यों आपके अभी हमारा प्रोग्राम खत्म होगा, इसमें से कोई क्लिप निकाल के कोई इंडियन चैनल लगा देगा, ये देखिए ऐसी क्या बात है? आप मशहूर हैं, मकबूल हैं। नहीं, मैं थोड़ी किसी को कहता हूँ मेरे क्लिप्स लगा कि जी इसको बॉलिंग ही नहीं आती, ये बेकार है, ये तो फिर इस किस्म की बात करें, ठीक है? तो मतलब ही नहीं, फजूल में ये चीजें खैर वो करते हैं, करने दें। तो आप अगर उसके अलावा पर्सनल हो गए सिराज, नहीं, इसका मतलब ये हुआ ना, अभी आपने कहा कि किसी को समझ नहीं आता, सुन ले, समझ नहीं आता, मैं जिस टाइम पर्सनल, लेकिन आज जो बॉलिंग उसने की, वो मैं जिस टाइम पर्सनल होता हूँ, आपको पता मैं हंसता भी नहीं। हाँ, ये बात तो यार मैं हंस रहा हूँ, दूसरे लोग हंसते हैं, दूसरे लोग हंसे ना हंसे, वो आपने तो बातों बातों में कुछ ना कुछ मेरे ऊपर बात मारी देनी होती, मुझे सब पता है, दूसरे हंसे ना हंसे वो बात की बात है। तो उसने जो बॉलिंग की बहुत अच्छी की, अगर उसके तो 5 टेस्ट मैच है, 23 आउट है, कृष्णा ने तो 15-16 आउट किए, 3 टेस्ट मैचेस, उमरा ने भी 3 शायद, तो परफॉर्मेंस सबने बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी की है। हाईलाइट इस वजह से ये ज्यादा हो गया क्योंकि आखिरी 3-4 विकेट्स थी, तो उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करके जो है ये टेस्ट सीरीज उसकी टीम ने बराबर कर दी है। लेकिन बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, बहुत अच्छी। मैंने बहुत अरसे बाद मतलब शानदार क्रिकेट देखने को मिली, मतलब ना सिर्फ कप्तान शुभमन गिल खेला, बल्कि जायसवाल हो गया। अब ये नहीं बोलिएगा कि वो बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा बाबर और वो सेम एज के तो नहीं है, खैर बाबर एज के नहीं है। अब ये मुझसे कोई नहीं बोला कि गिल बहुत बड़ा प्लेयर है, बाबर आजम की उससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, अभी उसने मैं स्टैट्स के हिसाब से बात कर रहा हूं। मैं क्या कहना चाहते हैं आप, हमें समझ नहीं आया। इंडिया के पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ है, शुभमन गिल 100 पे 100 लगा रहा है, तनवीर भाई साहब को पता नहीं क्या है, उस बेचारे को ताने मारे जा रहा है। अरे क्या हो गया भाई? तनवीर अहमद ने एक स्टेटमेंट दिया, वो जरा मतलब मैं देख रहा हूँ कि यार वाकई में ऐसा हुआ है। मैं क्या यहाँ पे बोलूँ भाई इन लोगों को। इंडिया की जो सीरीज है, इसको देखा है कि ये बहुत अरसे बाद एक सीरीज होगी जिसने टफ टाइम दिया है। हाँ, इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। अच्छा, एक और चीज, बैटिंग में शुभमन गिल ने जो रन्स का ढेर लगा, 700 प्लस रन कर गया वो। उसके अलावा आप शुभमन गिल को छोड़ दें, वो तो प्रॉपर बैट्समैन है ना, उन्होंने रन्स किए, बहुत बड़े रन्स किए, अच्छे किए। आप सिर्फ जडेजा की परफॉर्मेंस को बेहतरीन, 500 रन तो वही कर गया, और मौके पर ये ऑलराउंडर, मैं कहता हूं इस किस्म के ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। वॉशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। ये क्लास कब आएगी हमारे पास कि यार ऊपर से कुछ नहीं है, नीचे से करो, ऊपर से कुछ नहीं है, नीचे से आओ। तो उन्होंने जो ऊपर के ऋषभ पंत, ये जो गिल हो गया, हर लड़के ने 100 किए, उनके जितने ही बैट्समैन है सबने 100 सबने किए ज्यादा, बिल्कुल ठीक है ना। तो उनकी जो बैटिंग लाइनअप, उसके साथ जो नीचे लगाते हैं, स्पेशली इंडियंस लगाते हैं, शायद उनकी क्या बोलते हैं, ज्यादा उनके पीछे पड़ा रहता हूँ, ये वजह। लेकिन अब गौतम गंभीर से सुलह कर लेंगे? नहीं, मैं कभी भी, क्योंकि देखें दोनों एक ही ख्याल के आदमी हो गए। मैं दोनों एक ही ख्याल, मैं भाई एक क्यों करूं भाई, मुझे शौक ही नहीं। दोनों देखो, दोनों के जहन में एक ही बात है। इसकी वजह एक तो ये कि एशियन है दोनों आप, और वो इंग्लैंड का है, इंग्लिश है वो। नहीं, तो इंग्लिश माइंडसेट अलग है, इसको आप उलट कर देना, क्योंकि इसको आप उलट कर दें। अश्विन ने भी यही बात की, अश्विन ने भी यही बात की कि 100 होता है। देखिए, इस चीज को आप उलट कर दें, अगर इंग्लैंड का प्लेयर भी होता ना और मैच का रिजल्ट नहीं होता, इसी तरह 8-10 रन होते, 100% वो भी 100 पे जाता भाई। चलो गौतम गंभीर से सुलह कर लो यार, 100% वो भी 100 पे सुलह कर लो। गौतम गंभीर से सुलह के लिए क्या आपको करना? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताएं, इस टेस्ट मैच के अंदर इंडिया की टीम 300 कुछ रन। गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि भाई आप सभी लोगों को अभी तक तो दोस्तों पता चल गया होगा कि भाई जो तनवीर अहमद है दोस्तों, उन्होंने इंडिया के खिलाफ में क्या बोला है। भाई तनवीर अहमद ने बोला है कि जो इंडिया है वो चीटिंग करके इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में दोस्तों जीता है। भाई ऐसा तनवीर अहमद ने बोला है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल दोस्तों गलत है। उन्होंने बोला कि भाई इंडिया ने वैसलीन यूज़ की थी बॉल पर, तब जाके इंडिया की बॉल स्विंग हुई एंड देन इंडिया ये मैच जीत गया। और दोस्तों इसी बात पर गौतम गंभीर ने तनवीर अहमद को खूब सुना दी है। गौतम गंभीर ने ये बोला है तनवीर अहमद को, भाई तुम समझते क्या हो खुद को, हम लोगों ने चीटिंग नहीं की है, हम लोग मेहनत करके खेलते हैं। और भाई उन्होंने और बहुत सारी बातें दोस्तों तनवीर अहमद को सुना दी हैं। एंड भाई तनवीर अहमद जो है
उनकी वैसे ही पाकिस्तान में बेइज्जती हो रही थी, उनको वैसे ही पाकिस्तान में सब गाली दे रहे थे। अब तो दोस्तों इंडिया तक ही ये बात फैल चुकी है, सब लोग इंडिया में भी उनको गाली दे रहे हैं कि भाई इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं ये पाकिस्तानी। और एक तनवीर अहमद की वजह से पाकिस्तान ये जितने भी लोग हैं उनका नाम और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, क्योंकि भाई तनवीर अहमद ने इतनी बेकार बात बोली है इंडिया के लिए। उनकी टीम कर सकती है चीटिंग, इंडिया की टीम कभी चीटिंग नहीं कर सकती है। इंडिया हमेशा अपनी मेहनत से जीतती है और दोस्तों इस बार भी जीती है। भाई पाकिस्तान को तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बात बोलते, और ख़ासकर तनवीर अहमद को, जो कि भाई एज अ क्रिकेटर ये इतनी बेकार बात बोल रहा है। भाई एक क्रिकेटर दूसरे क्रिकेटर को ही नहीं सपोर्ट कर रहा तो दोस्तों कर क्या लेंगे ये सब लोग। एंड भाई मोहम्मद सिराज जो है दोस्तों वो बहुत अच्छा खेलते हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेला है और भाई उन्होंने खुद से विकेट्स चटकाए हैं इतने सारे। तनवीर अहमद चटका के देख ले, वो खुद ही चटक जाएगा विकेट चटकाते चटकाते। दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी